हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ते हुए, ये जो टॉपिक है आपका गुप्त वंश से बनने वाले जितने भी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम कवर अप करेंगे इसमें। और कल हमारी जो मौर्य वंश से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी जाकर प्ले लिस्ट में से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ये क्लासेस आपकी जो चल रही हैं स्पेशल तौर पर यूपी ट्रिपल पैट के यही चल रही हैं। और स्टेट का अगर कोई सा भी एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस आपका मेंशन है, अमूमन होता ही है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास होने जा रही है। ठीक है, तो मौर्य वंश से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन थे और उसकी पीडीएफ नोट्स के साथ और जो क्लास नोट्स है वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और हम ज़ीरो से चलेंगे ऊपर तक, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी क्लास के समाप्ति के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप लोग क्लास तक बने रहें, ठीक है। और थोड़ा स्पीड में चलते हैं जिससे कि क्वेश्चन को हम जल्दी कवर अप कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम का भी कम वक्त रह गया है और जीके जीएस आपकी कंप्लीट करवाना है मुझे। तो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे वो ए और बी सी करके नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप लोग केवल आंसर देंगे चंद्रगुप्त लिखकर, ठीक है, श्रीगुप्त लिखकर। लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन जल्दी याद हो जाता है, सॉरी आंसर जल्दी याद हो जाता है आप लोगों को। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर देते हुए चलें वीडियो को पॉज कर। तो हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सभी को पता होगा, ठीक है। तो ज़ीरो से लेकर चल रहे हैं और हल्के हल्के लेवल को हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। कचगुप्त था, चंद्रगुप्त था, श्रीगुप्त था या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कहता है कि गुप्त किसके सामंत थे। मौर्यों के थे, कुषाणों के थे, सातवाहनों के थे या इनमें से कोई नहीं। दूसरे का आपको बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कुषाणों के, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है, चंद्रगुप्त ने की थी, समुद्रगुप्त ने की थी या घटोत्कच ने गुप्त ने की थी। तो तीसरे का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन होगा वो। तो तीसरे का हो जाएगा आपका बी, चंद्रगुप्त ने की थी। किसकी? महाधिराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, गुप्त वंश का। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, सूची से संबंधित पूरा कवर अप करते हैं इसे, ठीक। आ गया है। कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। एक तरफ सूची दे रखी है और एक तरफ सूची दे रखी है दूसरी, ठीक है, इन दोनों को कवर अप करना है। कहता है कि प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद बोलते हैं, प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, उसमें से ये दे रखा है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, है ना, बंधु वर्मन। एक तरफ बिलसट दे रखा है, भित्री दे रखा है, मंदसौर लेख दे रखा है और इधर राइटर दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा होगा चौथे का ऑप्शन, ठीक है। तो कवर करते हैं क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन कहता है कि प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रशस्ति अभिलेख, ये किससे संबंधित है आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समुद्रगुप्त से। किससे हो जाएगा? समुद्रगुप्त से, ठीक। दूसरा बिलसट आ जाता है, बिलसट हमारा किस में आ जाता है? इसमें आ जाता है। तीसरा क्या है? भित्री आ जाता है स्कंदगुप्त में। और उसके बाद चौथा है ये वाला। तो मैंने क्या करा है, सारी चीज़ें एक साथ कवर करवा दी। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, पहला वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था। भानुगुप्त था, भाड़भट्ट था, आर्यभट्ट था, इनमें से कोई नहीं। 5 में का आपको बताना है। इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा कौन था वो, आर्यभट्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। कहता है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाली थी, प्राकृतिक थी, हिंदी थी, संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। क्या थी? संस्कृत थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
सात की ओर और कहता है कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। स्कंदगुप्त को कहते हैं, चंद्रगुप्त को कहते हैं, ब्रह्मगुप्त को कहते हैं या समुद्रगुप्त को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी को पता है आंसर, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और कहता है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो कुमारगुप्त था, समुद्रगुप्त था, स्कंदगुप्त था, चंद्रगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए आप लोग। ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कहता है कि गुप्त राजवंश के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था। अच्छा क्वेश्चन है कि गुप्त जो राजवंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध था, राजस्व एवं भूमिकर के लिए प्रसिद्ध था, या साहित्यिक कार्यों का संरक्षण इसके लिए प्रसिद्ध था। तो 9 का आंसर आप बताना है आपको, कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कहता है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं। हड़प्पा काल से संबंधित हैं, मौर्य काल से संबंधित हैं, बुद्ध काल से संबंधित हैं या गुप्त काल से संबंधित है। तो आपको बताना है जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो किस काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिए। तो किससे संबंधित हैं, गुप्त काल से संबंधित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कहता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के थे, समुद्रगुप्त के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि इन्हीं हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं, या हर्ष के थे। तो कवि कालिदास जो थे किसके राज्य कवि थे। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जिसे हम बोलते हैं विक्रमादित्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और आपकी स्क्रीन पर कहता है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है। जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव मत से संबंधित है। तो अजंता जो चित्रकारी का विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कहता है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था, क्या था, कांची था, तक्षशिला था, नालंदा था या वल्लभी था। तो 13 का आपको बताना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नालंदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और कहता है कि एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ब्रह्मगुप्त से है, चंद्रगुप्त प्रथम से है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है या भानुगुप्त से है। तो 14 को आपको बताना है कि एरण अभिलेख का संबंध किस से है। ठीक है, 14 का हो जाएगा डी, भानुगुप्त से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सभी को पता होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के, अशोक के, हर्षवर्धन के या चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो 15 का आपको बताना है कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज था, मौर्य काल था, राजपूत काल था, चोल काल था या गुप्त काल था। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं। तो 16 का आपको बताना है किसे कहते हैं, गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है, फाहियान जो अभी किसके शासनकाल में आया था, विक्रमादित्य के। ठीक है, ये कहाँ से आया था ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आपका छोड़ना नहीं चाहता हूँ जो एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। यदि एग्जामिनर गुप्त काल से कोई सी क्वेश्चन उठाता है तो आपके सारे क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं, तो कोई सा भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। 17 क्वेश्चन, फाहियान कहाँ का निवासी था, सभी को पता है, भूटान का, अमेरिका का, चीन का या बर्मा का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, कहाँ का था। 17 का सी हो जाएगा, चीन का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। शक का था, कंडव का था, वाकाटक का था या सातवाहन का था। 18 का आपको बताना है, क्या हो जाएगा, वाकाटक का था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और कहता है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कविराज किसको कहा जाता है। तो श्रीगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कि हम विक्रमादित्य भी बोलते हैं। तो आप लोग अगर ऑप्शन में विक्रमादित्य मिले तो आप लगा सकते हैं, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। 19 का आपको बताना है, समुद्रगुप्त को हम क्या बोलते हैं, कविराज बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कहता है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में
शकरोपम कहा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि 20 में से आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ठीक है, कहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या मंदसौर लेख, 20 का आपको बताना है। क्या हो जाएगा? कहोम स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सीरीज़ कैसी लगी क्वेश्चन की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।